जय हिंद मेरे प्रियो। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता के साथ कानून का विरोध करना। जनवरी 1930 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड व भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के समय महात्मा गांधी ने अपने अखबार यंग इंडिया में 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा, जिसमें 3 वर्गों की बातें की गई थी: किसान, व्यापारी और आम जनता। किसानों के लिए मांगे: पहली, भू राजस्व में 50% की कमी कर दी जाए। दूसरी, नमक कर कम किया जाए और नमक उत्पादन के एकाधिकार को समाप्त किया जाए, जिससे ब्रिटिश सरकार के साथ साथ भारतीय भी नमक उत्पादन कर सके। व्यापारी तथा पूंजीपतियों के लिए मांगे: पहली, विदेशी कपड़ों के आयात पर सीमा शुल्क लगाया जाए। दूसरी, भारतीयों के लिए तटीय नौवहन का आरक्षण किया जाए। तीसरी, रुपए की विनिमय दर घटाई जाए। आम जनता के लिए मांगे: पहली, सिविल सर्विसेज और सेना के खर्चे में 50% की कमी कर दी जाए। दूसरी, नशीले पदार्थ और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी, नागरिकों की आत्मरक्षा के लिए उन्हें हथियार रखने की अनुमति दी जाए। चौथी, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। पांचवी, गुप्तचर विभाग पर जन नियंत्रण हो। छठी, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। परंतु ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों का कोई जवाब नहीं दिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा: मांगों को मानो वरना आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। परंतु वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके उत्तर में 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मील या कहें 390 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। 1930, Gandhi and 78 chosen members of the Sabarmati ashram began a 24-day march to the beach at Dandi, 241 miles away, to break the British law which deprived the poor Indian of his right to make his own sword. Daily, Gandhi tramped about 10 miles. 5 अप्रैल सन 1930 को सत्याग्रही दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल सन 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी में नमक लिया और नमक कानून तोड़ा। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी मार्च में सर्वाधिक सत्याग्रही गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। इस दांडी मार्च को व्हाइट फ्लोइंग रिवर भी कहते हैं, क्योंकि सत्याग्रही सफ़ेद कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे और वह साबरमती से दांडी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो मानो ऐसा लग रहा था जैसा सफ़ेद कलर की नदी बह रही हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सभी स्थानों पर नमक कानून भंग किया जाएगा, सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी, महिलाएं शराब दुकान पर धरना देगी, कॉलेजों, न्यायालयों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। श्री राजगोपालचारी ने त्रिचरनापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। के कलप्पन और के माधवन ने मालाबार में कालीकट से पय्यान्नूर तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। 5 मई 1930 को गांधी जी ने धरसाना सोल्ट वर्क पर छापा मारने का इरादा किया, परंतु गांधी जी को तुरंत उसी दिन गिरफ्तार कर यरवदा जेल में कैद कर लिया गया।
76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई के साथ मार्च का नेतृत्व किया। दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहा। धरसाना आंदोलन के सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अत्याचार का सजीव वर्णन अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। लाल कुर्ती आंदोलन। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सीमांत गांधी एवं बादशाह खां के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगार संगठन के स्वयंसेवकों के साथ आंदोलन में भाग लिया। ये स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। यह विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली थी। जियालरंग आंदोलन। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जोर पकड़ा। यहाँ नागा विद्रोह का नेतृत्व कर रही रानी गेडेनल्यू को आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। मध्य भारत में जंगल नियमों के उल्लंघन हेतु आंदोलन चलाया गया। इस बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। जंगल सत्याग्रह 1930।